चिली में मौजूद वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक महाविशालकाय ग्रह का पता लगाया है जो आकार में हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से भी 11 गुना बड़ा है। ये ग्रह आसमान के दक्षिणी हिस्से में दो चमकदार सितारों के बीच मौजूद है और जो इनका चक्कर लगा रहा है। इन डबल्ड स्टार सिस्टम को बी सेंटोरी नाम दिया गया है जो कि पृथ्वी से 325 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रहा है। इस खोज के बाद अब ग्रहों के निर्माण और उनकी एवोल्यूशन को लेकर वैज्ञानिकों में फेमस थ्योरी पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बीसेंट बी नाम का ये ग्रह धरती से 325 लाइट ईयर्स दूर है। ये नया खोजा गया ग्रह गैस जायंट अपने मास के मामले में जुपिटर से 11 गुना बड़ा है। इसके साथ इस बी सेंटोरी सिस्टम जिसमें दो सितारे हैं, बी सेंटोरी ए और बी सेंटोरी बी, इन दोनों सितारों का कंबाइंड मास हमारे सूर्य से 10 गुना ज्यादा है। इन सितारों के आकार के इतना ज्यादा होने की वजह से हमारी थ्योरीज के अनुसार इनके पास कोई भी ग्रह होना नहीं चाहिए। इसी के साथ ये दोनों सितारे ऐसे सितारों से काफी ज्यादा गर्म हैं, जिनके आसपास हमें अक्सर ग्रह देखने को मिलते हैं। इस नए खोजे गए एक्सोप्लैनेट और इनके सितारों के बीच मास की जो रेशो है वो जुपिटर और सूर्य की मास की रेशो के बराबर ही है। इसी के साथ ये ग्रह इन दोनों सितारों के मास के कंबाइंड सेंटर को ऑर्बिट करता है, जिस वजह से ये इन दोनों सितारों से पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 560 गुना ज्यादा दूरी से इन्हें ऑर्बिट करता है। इसका ये ऑर्बिट जुपिटर की ऑर्बिट से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हम हमारे सौरमंडल की बात करें तो हम सौरमंडल के कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं जो इस दूरी से सूर्य का ऑर्बिट करते हैं। इस ग्रह से जुड़ी खास बात ये है कि इसका ऑर्बिट पूरा सर्कुलर है, जहाँ की ज्यादातर ग्रहों का इलिप्टिकल रहता है, जिसके पीछे इन ग्रहों की अर्ली फॉर्मेशन में टकराया कोई एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या कोई ग्रह की टक्कर रहती है। लेकिन इस ग्रह के मामले में ऐसा नहीं है। इसका पास्ट बेहद ही शांत रहा होगा और इसका निर्माण उसी जगह पर हुआ होगा जहाँ पर आज इसे खोजा गया है। इस नए प्लेनेट की डिस्कवरी प्लेनेटरी फॉर्मेशन के टाइम स्केल को चैलेंज करती है। इन विशालकाय सितारों से बेहद पावरफुल एनर्जी वाली रेडिएशन निकलती होगी, जो कि ऐसे किसी विशालकाय आकार के ग्रह की फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा खतरा होगी। मार्कस जॉनसन और उनकी टीम इस नए ग्रह की खोज के पीछे रही है। ऐसा करने के लिए उन्होंने चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि इस स्टडी से पहले ये माना जाता था कि ऐसे सितारों के आसपास इतने बड़े आकार का ग्रह नहीं बन सकता। ऐसा करने के लिए उसका निर्माण बहुत तेजी से होगा, क्योंकि इन सितारों के निर्माण के बाद उसकी डिस्क में इतना मटेरियल ही नहीं बचेगा कि उससे कोई ग्रह बन पाए। मार्कस और उनकी टीम इस नए खोजे गए एक्सोप्लैनेट की ऑब्जर्वेशंस करने के बारे में प्लान कर रही है। पृथ्वी से इसकी दूरी भी इसे एक आइडियल कैंडिडेट बना देती है। उन्होंने पहले ही कुछ बड़े टेलीस्कोप्स को इस प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के बारे में प्रपोज भी किया है। अब इनकी टीम इस ग्रह के बारे में और क्या कुछ खोजेगी ये तो समय ही बताएगा। अपडेट नंबर 2, चाइना का Yutu-2 रोवर दुनिया का पहला ऐसा रोवर है जिसे चांद की फार साइड को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है और ये पहले ही चांद पर पहुंच चुका है और इसने कुछ बेहद खास डिस्कवरीज की हैं। Yutu-2 रोवर चैंग E4 लैंडर के साथ जनवरी 2019 में चांद पर वॉन करमन क्रेटर पर उतरा था और तब से यह नॉर्थ वेस्ट दिशा की ओर हर 14.5 अर्थ डेज या फिर एक ल्यूनर डे की रफ्तार से जाता जा रहा है। अपने इस सफर के दौरान ये 4 साइंटिफिक पेलोड्स के इस्तेमाल से अपनी सराउंडिंग्स को इमेज और एनालाइज करता जा रहा है। इस सोलर पावर्ड रोवर ने हाल ही में क्यूब के आकार की एक मिस्टीरियस हट को मून होराइजन पर खोजा है, जिसने मीडिया में तहलका मचा रखा है। वैज्ञानिकों की माने तो कुछ का कहना है कि यह एक पत्थर है तो कुछ का इशारा एलियंस की तरफ है। लेकिन इस नई खोज के इस मिशन की कुछ पहली खोजों को भी हाईलाइट किया है, जिनमें से सबसे पहली थी जेल लाइक रॉक। Yutu-2 रोवर ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को एक क्रेटर के बीच खोजा था जिसे एक चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े चैनल ने जेल के जैसा बताया था।
तब वैज्ञानिकों द्वारा ये माना गया था कि इस ग्लासी मटेरियल का निर्माण किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से हुआ हो, जो कि पूरी तरह से सही भी साबित हुआ। हाल ही में जर्नल नेचर में पब्लिश एक पेपर ने बताया कि इस मटेरियल का निर्माण चांद पर आज से लगभग 1 मिलियन साल पहले हुआ होगा। इसकी दूसरी डिस्कवरी थी माइलस्टोन रॉक। U22 रोवर को कई ऐसे सारे रॉक्स मिले थे जो कि चांद की सतह से बाहर को ऊपर की ओर उठे हुए थे। इन्हें चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा माइलस्टोन नाम दिया गया। इनके ओरिजिन के पीछे भी एस्ट्रॉयड और मीटियोर इम्पैक्ट को जिम्मेवार माना गया। ऐसी चट्टानें जिन सतह पर निकली होती हैं, उन्हें माइक्रो मीटियोर और हार्श सोलर रेडिएशन द्वारा बिलियन सालों से चूर चूर किया जा रहा होता है। जब U22 रोवर ऐसे बड़े रॉक्स को खोजता है तो ये एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। ऐसे रॉक्स हमें चांद की हिस्ट्री से जुड़े कई क्लूज दे सकते हैं। इसी के साथ ही से U22 ने चांद की सतह को नीचे से भी देखा था, जिसके लिए इसने अपने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया था। इसने अपने इस इंस्ट्रूमेंट को चांद की सरफेस के नीचे की लेयर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इमेजेस तैयार करने के लिए किया था। U22 रोवर ने 3 अलग अलग लेयर्स को चांद की सब सरफेस के करीब पाया, जिसने इस और इशारा किया कि अलग अलग लार्ज इम्पैक्ट इवेंट्स की वजह से अलग अलग तरह का मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस U22 द्वारा ली गई ये नई मिस्टीरियस हट की तस्वीर लोगों को बेहद हैरान कर रही है। इस U22 रोवर की टीम ने भी इस नई खोज में काफी इंटरेस्ट दिखाया है। वो अगले 20 से 30 ल्यूनर डेज तक उस हट की तरफ क्रेटर्स को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस मिस्टीरियस हट से जुड़ी जो वैज्ञानिकों द्वारा एक्सप्लेनेशन दी गई है कि यह किसी इम्पैक्ट इवेंट के बाद निकला हुआ कोई हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी असली सच्चाई क्या है, इसका पता तो हमें आने वाले दिनों की रिसर्च से ही चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या है ये मिस्टीरियस हट, और आपको कैसी लगी ये एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।